सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल को और बेल आइकन को दबा करके ऑल पे करें और पाएं सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस को। हेलो माइनर्स, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल खानन ज्ञान पे आप लोग का फिर से स्वागत है। तो आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आज की टॉपिक ऑफ द वीडियो शुरू करते हैं, जो कि हमारा है लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो जैसा मैंने पहले वर्किंग मेथड्स में डिस्कस किया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो वर्किंग मेथड होते हैं, उसमें मैंने डीप लर्निंग जो एक मेथड होता है बोर्ड एंड पिलर का, उसमें ही ये पार्ट है उसका कि इस तरह से हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूक्स ऑफ स्लाइसेस को निकालते हैं। तो उसमें एक लाइन का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन कहते हैं। और इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे टाइप ऑफ लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन, कितने टाइप्स ऑफ लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन होते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे विच टाइप ऑफ इज़ गुड फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ, मतलब कौन सा लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन किस रूफ के लिए अच्छा होता है। उसके साथ में हम लोग देखेंगे वाई द वी टाइप ऑफ गोफ लाइन नॉट अलाउड। तो जैसे हम लोग वर्किंग कर रहे होते हैं, तो जैसा कि आप इमेज में आप देख रहे हो कि जैसे एक वी शेप का फॉर्मेशन होता है, इस शेप का फॉर्मेशन नहीं होने देना चाहिए हम लोग को डीप लर्निंग के समय पे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ये डेंजरस होता है। तो ऐसा क्यों करते हैं, तो वो भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन होता क्या है। तो चलिए देखते हैं। ड्यूरिंग डिप्लेरिंग अ पैनल स्टूक एंड द स्लाइसेस आर एक्सट्रैक्टेड विद द फॉर्मिंग अ लाइन ऑफ पासिंग थ्रू द डेड कॉर्नर्स ऑफ द स्टूक्स और स्लाइसेस इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन और गोफ लाइन। तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब कि ये लाइन्स ये पिलर्स हैं। ये पिलर्स का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ काम करते समय, और ये पिलर्स के साथ में हम लोग यहाँ पे स्टूक का फॉर्मेशन कर रहे हैं। स्टूक को फॉर्मेशन करने के साथ में ये एक लाइन से हम लोग क्या कर रहे हैं, जब ये वर्किंग ये मेथड से हम लोग क्या कि पिलर्स को काट के निकालते चले जा रहे हैं, तो यहाँ पे कॉर्नर्स को जोड़ने पे एक लाइन फॉर्मेशन हो रहा है, और इसी लाइन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन बोलते हैं, या फिर गोफ लाइन भी इसको बोला जाता है। और बाई विच द वेट ऑफ द रूफ कैन बी कंट्रोल इजीली। और इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, वेट ऑफ रूफ जो कंट्रोल कर सकते हैं डिफरेंट जो रूफ होता है उसके हिसाब से, कि लाइन ऑफ एक्शन जो होता है या एक्सट्रैक्शन जो है वो किस तरह का रहेगा, इससे हम लोग कंट्रोल करते हैं कि रूफ को जल्दी गिराना है या लेट से, या फिर सपोर्ट देते हुए काम करना, ये सारी चीज़ें। इट इज़ ऑल्सो कोल्ड लाइन ऑफ अटैक, और इसको हम लोग लाइन ऑफ अटैक के नाम से जानते हैं। तो इसका कितने नाम हो गया, पहले लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन हो गया, दूसरा गोफ लाइन हो गया, और तीसरा हो गया लाइन ऑफ अटैक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको हिंदी में ही। डिप्लेरिंग पैनलिंग में स्टूक या स्लाइस किसी खास क्रम में से लिए जाते हैं ताकि चाल के वजन को ठीक से कंट्रोल किया जा सके, और काटते स्लाइस या स्टूक को मिलाने वाली लाइन को निष्कर्षण रेखा कहते हैं। ये लाइन आपको लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन जो था ऊपर में, और वह एक तरह से लाइन ऑफ अटैक है, और निष्कर्षण रेखा को कहीं कहीं गोफ लाइन भी कहते हैं। ये सारे ये हिंदी में है। आशा करता हूँ ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया हो। तो चलिए आगे हम इसके टाइप्स को देखते हैं। अगर टाइप्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन जो होता है वो कितना होता है, 3 टाइप्स का होता है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हमारा डायगोनल लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो जैसा आप इमेज में देख रहे हैं, इसको हम लोग तिरछी रेखा हिंदी में बोलते हैं। दूसरा जो है स्ट्रेट लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन। स्ट्रेट लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो, सीधा लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है एक्सट्रैक्शन का। और तीसरा जो है स्टेप डायगोनल लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन, इसको सीढ़ी नुमा हिंदी में बोला जाता है, सीढ़ी नुमा लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन ये होता है आपका। ये 3 टाइप्स के होते हैं। तो चलिए इसको हम लोग डिटेल्स में अब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डायगोनल लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन या फिर तिरछी रेखा एक्सट्रैक्शन का। दिस इज अ टाइप ऑफ लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन इन विच द स्लैंटिंग गोफ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री का फॉर्मेशन करते हुए विथ डायरेक्शन ऑफ द डीप ऑफ द सेम। इसमें क्या बोल रहा है कि इस टाइप ऑफ लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन में हम लोग जो गोफ का लाइन जो होता है या लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन जो होता है वो क्या करता है, आपका जो डीप जो होता है उससे क्या करता है, 45 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन करता है। एंड इट इज़ द मोस्ट अडोप्टेड लाइन बिकॉज इट इज़ लॉन्ग लाइन प्रोवाइडिंग लार्ज नंबर ऑफ द वर्किंग फेसेस एंड द स्टेबिलिटी। तो ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा अडॉप्ट किया जाने वाला मोस्ट ऑफ लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन है, क्योंकि ये क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ फेसेस प्रोवाइड करता है, यानी कि प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और इसके बाद ये स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है।
एवरी स्टूक्स अंडर एक्सट्रैक्शन हैज़ एन एडजेसेंट ऑन वर्क स्टूक बाय इस साइड एंड द सपोर्ट। क्या कह रहा है कि एवरी स्टूक अंडर एक्सट्रैक्शन हैज़ द एडजेसेंट अनवर्क स्टूक। सबके साथ में क्या होता है, एडजेसेंट में एक आपका क्या अनवर्क स्टूक होता है जो कि साइड्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है। डिपेंडिंग अपॉन द बिहेवियर ऑफ द रूफ एनी एंगल अदर देन 45 डिग्री मे बी ऑल्सो चूजन। मतलब बिहेवियर को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन जो है उसको 45 डिग्री से अलग भी रखा जा सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है इसका हिंदी जो या गोफ लाइन सिम से डीप की दिशा से 45 डिग्री का कोण बनाती है और इसलिए इसे डायगोनल गोफ लाइन कहते हैं और यह सबसे अधिक प्रचलित गोफ लाइन है और यह लंबी गोफ लाइन होती है जिससे गोफ जल्दी गिरती है और फेस अधिक मिलते हैं और फेस में स्थिरता भी मिलती है क्योंकि प्रत्येक काटे जाने वाले स्टूक बगल के पूरा स्टूक खड़ा रहता है जिससे सपोर्ट बनता है और ज़रूरत के अनुसार 45 से अलग भी रखा जा सकता है। कोण को हम लोग क्या कर सकते हैं, 45 डिग्री से अलग भी बना सकते हैं। तो चलिए अगले टाइप्स को देखते हैं। अगला जो टाइप्स है हमारा स्ट्रेट लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन, सीधी रेखा निष्कर्षण का। दिस लाइन इज अलोंग और एट द राइट एंगल एट द डायरेक्शन ऑफ द डीप ऑफ द सीम। जैसा बोल रहा है कि ये लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, अलोंग द राइट एंगल होता है या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ द डीप होता है of the seam and a line along the deep rise is adopted where the roof is very hard and difficult to ये। और ये लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन जो है स्ट्रेट लाइन ये हम लोग किस पे अप्लाई करते हैं, ये करते हैं रूफ जहाँ पे वेरी हार्ड होता है और डिफिकल्ट टू केव, वहाँ पे निकालना बहुत ही क्या होता है, हार्ड होता है। एन एक्सट्रैक्शन लाइन इज द स्ट्राइक डायरेक्शन इज यूज्ड वेयर रूफ इज वेरी रिलायबल। और ये एक्सट्रैक्शन लाइन कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, स्ट्राइक लाइन के डायरेक्शन पे और यहाँ पे रूफ बहुत ही क्या होता है, रिलायबल होता है उस जगह पे। एंड इट इज़ वेरी कन्वीनियंट वेयर द डिपिलरिंग इज द डन विद द स्टोइंग। और ये हमारे लिए कन्वीनियंट होता है इसका यूज करना कब, जब हम लोग स्टोइंग के साथ में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ थे। तो ऊपर वाला जो हमारा था वो आपका जो डायगोनल लाइन वाला वो साधारण चाल के लिए प्रयोग करें या फिर मैक्सिमम यूज करते थे और ये हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं गुड रिलायबल रूफ होता है, बहुत ही अच्छा रूफ, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसको हिंदी में एक बार देख लेते हैं। या गोफ लाइन सीधी होती है डीप राइज या लेवल के सीध में और इसमें आयतन लॉन्ग वॉल फेस की तरह आगे बढ़ता है और डीप राइज गोफ लाइन वहाँ काम आती है जहाँ चाल कड़ा होता है और आसानी से नहीं गिरता, इसमें लोडिंग की दूरी कम होती है। और स्ट्रेट लाइन का निकालने का लगाने का आपका एक और रीजन होता है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर कन्वेयर सिस्टम यूज कर रहे हो तो इसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है कन्वेयर के लिए, क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन होता है और इजीली काम करके हम लोग इसे निकल सकते हैं, प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। तो चलिए अगले टाइप्स को देखते हैं। अगला जो टाइप्स है हमारा वो है स्टेप डायगोनल लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन या फिर सीढ़ीनुमा लाइन ऑफ निष्कर्षण जो होता है। इन दिस टाइप देर इज द वन सॉलिड स्टूक अंडर द एक्सट्रैक्शन एट अ टाइम। क्या बोला जा रहा है कि इस टाइप्स ऑफ एक्सट्रैक्शन में क्या होता है कि एक स्टूक खड़ा रहता है ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन एंड द सॉलिड स्टूक प्रोवाइड द सपोर्ट। मतलब कि दो लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो कि दो पिलर्स के बीच में जो काम चल रहा है उसके बीच में एक पिलर क्या है, खड़ा हुआ है, वहाँ पे उस पर काम नहीं चल रहा, तो एक क्या हुआ, स्टेप्स का फॉर्मेशन हो रहा है। हेंस स्टेप डायगोनल लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन अडॉप्टेड वेयर द रूफ इज वीक। तो इसका प्रयोग हम लोग मैक्सिमम कहाँ करते हैं, जहाँ पे रूफ हमारा क्या होता है, बहुत ही वीक होता है। स्टेप डायगोनल लाइन कैन बी ऑल्सो बी अरेंज एज सो हैव टू सॉलिड स्टूक्स बिटवीन द टू स्टूक्स अंडर द एक्सट्रैक्शन। क्या बोल रहा है कि दो जहाँ वर्किंग हो रहा है तो वो दो वर्किंग फेस के बीच में क्या है कि आपका एक स्टूक खड़ा था जो कि चाल को या छत को, रूफ को क्या करता है, सपोर्ट करता है। इन डिपिलरिंग विद द हाइड्रोलिक सैंड स्टोइंग स्ट्रिप डायगोनल लाइन इज द प्रीफर्ड एज द फैसिलिटेड वाटर ड्रेनेज विदाउट द फ्लडिंग वर्किंग इन द लोअर लेवल। इसमें क्या होता है कि डिपिलरिंग विदाउट हाइड्रोलिक सैंड स्टोइंग स्ट्रिप डायगोनल इज द प्रीफर्ड। हम लोग क्या हाइड्रोलिक सैंड स्टोइंग कर रहे हो तो उसमें इसको हम लोग क्या स्ट्रिप डायगोनल का प्रीफर करते हैं, क्योंकि इसमें वाटर ड्रेनेज करने में बहुत ही क्या होता है, सुविधा होता है। तो इसको हिंदी में देखते हैं। इस निष्कर्षण रेखा में काटे जाने वाले दो पिलरों के बीच एक पिलर खड़ा रहता है जो अच्छा सपोर्ट देता है, इसलिए कमजोर रूफ पैनल में निष्कर्षण रेखा सीढ़ीनुमा रखी जाती है, परंतु इसमें आयतन दूर दूर होती है और वेंटिलेशन व कोयला ट्रांसपोर्ट में कठिनाई
होती है इसमें। ये आपका क्या डिमेरिट है इसका, स्टेप डायगोनल का। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन एक बनता है कि हम लोग जो है भी नोट्स का मतलब सॉरी भी शेप क्यों नहीं बनने देते हैं लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन का। तो आज के हमारे इस वीडियो का लास्ट टॉपिक और लास्ट पॉइंट देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कि वी फॉर्मेशन क्यों नहीं होने देते हम लोग लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन का। तो क्वेश्चन जो हमारा है, वाई वी टाइप्स ऑफ लाइन नॉट अलाउड इफ इन अ पैनल कोल एक्सट्रैक्शन इज स्टार्टेड फ्रॉम द टू साइड्स, टू गोफ लाइन आर मेड एंड वी जॉइंट एट अ पॉइंट इन अ डीप फॉर्म ऑफ द लेटर वी। तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो कि अगर इसमें दो लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन हम लोग चलाते हैं फ्रॉम द डीप साइड या फिर डायगोनल टाइप्स में चलाते हैं, तो एक पॉइंट पे जा करके मिलेगा जब हम लोग डीप से इसको चला रहे होते हैं, ठीक है। और ये लेटर वी का फॉर्मेशन करता है एंड इट डेंजरस बिकॉज एट अ पॉइंट वी देर इज द एक्सेसिव प्रेशर ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ द एविडेंट प्रेशर एंड ऑफ कंट्रोल बिकम्स डिफिकल्ट। तो जैसा कि आप पॉइंट वी को देख रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, ये पे सपोर्ट जो है बहुत ही कम हो जाता है और सपोर्ट कम होने के कारण से क्या होगा कि वहाँ पे हमारा क्या होगा, बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा रूफ। और वहाँ पे क्या होता है, ओवरराइडिंग या फिर क्रशिंग, पिलर का क्रशिंग होने का चांसेस या पिलर का फेलुअर होने का चांसेस हो सकता है और एक दुर्घटना वहाँ पे हो सकती है, डेंजरस ऑकरेंस हो सकता है। तो इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं कि वी फॉर्मेशन नहीं होने देते हैं। तो इसको हिंदी में देखते हैं, वी टाइप गोफ लाइन से खतरा यदि पैनल में दो तरफ से पिलर लेना शुरू करे तो गोफ लाइन भी नुमा बनती है और यह बहुत ही खतरनाक होती है क्योंकि वी की नोक के पास दोनों तरफ से गोफ लाइन दबाव पिलर पर पड़ेगा और अचानक सपोर्ट और रूफ बैठ जाएंगे और बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो ये है इसका मेन रीज़न कि हम लोग वी फॉर्मेशन क्यों नहीं होने देते हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये सारे पॉइंट्स जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।